नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल्स विद ध्रुव में। मैं ध्रुव गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई वीडियो, एक नई शुरुआत में। थंबनेल और टाइटल से आप अभी तक समझ चुके होंगे कि ये वीडियो कहाँ का होने वाला है। जी हाँ, ये वीडियो होने वाला है हम सबके प्रिय हमारे महादेव श्री महाकाल की नगरी उज्जैन का। लेकिन इस वीडियो में आप उज्जैन में प्रसिद्ध सभी मंदिरों का भी भ्रमण पा सकते हैं और नर्मदा माता का भ्रमण। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे तो आपको भविष्य में अगर आप उज्जैन आना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अभी मैं खड़ा हूँ मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, क्योंकि हमारी ट्रेन यही आने वाली है। ट्रेन का नाम है इंदौर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 12416, जो दिल्ली से हजरत निजामुद्दीन मथुरा के रास्ते महाकाल की नगरी उज्जैन तक जाती है। आपको सीधा लेके चलते हैं ट्रेन के पास। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम उठ चुके हैं और शीघ्र पहुंचने वाले हैं हम सबके प्रिय बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। अभी हम हैं शिप्रा माता ब्रिज पर और जल्दी ही हमारे आने वाला है उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो आपको अराइवल दिखाते हैं उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों हमारी ट्रेन जस्ट पहुंची ही थी माता शिप्रा की ब्रिज पर। तो हमने सबसे पहले किए माता शिप्रा को नमन और आगे बढ़ चले उज्जैन जंक्शन की तरफ। ब्रिज क्रॉस करते ही हम पहुंच गए उज्जैन जंक्शन और उज्जैन पहुंचते ही हमने अपना बैग उठाया और हम निकल पड़े ट्रेन से बाहर अपनी धर्मशाला की ओर। और आगे की कहानी जय श्री महाकाल दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सुबह 9 बजे करीब बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। अब आप उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से किसी भी प्रकार मंदिर जा सकते हैं। चाहे तो आप पैदल निकल सकते हैं, चाहे तो आप टैक्सी से जा सकते हैं। टैक्सी का किराया आपका रहने वाला है मैक्सिमम 10 रुपीज से 20 रुपीज। और अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का साधन, अगर आपकी उम्र मेरे जितनी है या आप स्टूडेंट हो तो आप पैदल ही जा सकते हो। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो या आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है या आप सीनियर सिटीजन से बिलोंग करते हो तो आप ऑटो ले सकते हो, जिसका किराया मात्र 10 रुपये से 20 रुपये के आसपास रहने वाला है। इस समय हम जा रहे हैं अपनी धर्मशाला की तरफ। रास्ते में यहाँ देखिए आप पूरा मार्केट है और इस मार्केट में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, लेकिन ये धर्मशाला थोड़ी महंगी है। इनका रेंट रहने वाला है 1200 से 15 रुपए के बीच में एक दिन का, जिसमें आपको सुबह 10 बजे चेकिंग करनी है। लेकिन मैं जा रहा हूँ थोड़ा मीडियम लॉजिस की तरफ, जहाँ पर रूम का रेंट रहने वाला है 1000 रुपये से 800 रुपये तक, वो भी 10 बजे की चेकिंग के साथ, जिसमें AC प्लस नॉन AC दोनों ही प्रकार के रूम हैं। हम आ चुके हैं गधा पुलिया तक। यहाँ से हमें देख सकते हैं आप, यहाँ से लेफ्ट लेते ही हमारी डेस्टिनेशन आने ही वाली है। तो ये रहने वाला है हमारा होटल MP रेजिडेंशियल। यहाँ AC प्लस नॉन AC सभी प्रकार की रूम की सुविधाएं हैं। आपको लेके चलते हैं अंदर और रूम दिखाते हैं किस प्रकार के। दोस्तों ऐसा कुछ रहने वाला है इनका हॉल। ये रहने वाला है इनका बेडरूम डबल बेड। ये रहने वाला है सिंगल बेड बेडरूम। ये रहने वाला है इनका डीलक्स बेडरूम और ये तीनों के लिए सेम वॉशरूम है। ये इनका अनदर हॉल जो सेकंड मंजिल पर है। ये इनका कार पार्किंग एरिया। अभी हम आ चुके हैं नंदी द्वार पर। ये हमारे गणेश जी और ये हमारा नंदी द्वार। नंदी द्वार देखिए कितना भव्य बना हुआ है। नंदी द्वार के पास में ही ये बने हुए हैं भस्म आरती के काउंटर। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑफलाइन भस्म आरती की टिकट बनवा सकते हैं, अपनी कटवा सकते हैं। अब तो अभी हम आ चुके हैं संपूर्ण नॉलेज लेकर भस्म आरती के रिलेटेड। अगर आपको भस्म आरती की टिकट ऑफलाइन करनी है तो इसका सीधा सिंपल सिद्धांत है, आप यहाँ काउंटर पे आ सकते हैं। त्रिवेणी संगम के बाहर लाइन लगती है सुबह 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए। उसमें आपको 60 फॉर्म दिए जाते हैं। अगर आप सही समय पर आकर अपना आधार कार्ड और सही पहचान पत्र के साथ आते हैं तो आपको आपकी भस्म आरती की पर्ची मिल जाएगी और दूसरे दिन आप भस्म आरती को ज्वाइन कर सकते हैं। तो भस्म आरती की जानकारी लेने के बाद हम चले महाकाल लोक के अंदर और ऐसा था कुछ महाकाल लोक का पहला नज़ारा, जिसे देखकर मन शांत हो गया। और थोड़ा और अंदर चलने के बाद प्रतीत हुआ कि अब महादेव दूर नहीं हैं। और थोड़ा अंदर चलते हमें दिखाई दिए बहुत सारे भक्त जो बाबा महाकाल के दर्शन करके आ चुके थे। थोड़ा और अंदर चलने के बाद हमने सोचा क्यों ना जूते उतार लिए जाएं, जिनके लिए हम जूते घर की खोज में लग गए। और हमें दिखाई दी ये टो कार जो वृद्ध माताओं को और वृद्ध लोगों को महाकाल लोक का भ्रमण कराती है। और थोड़ा अंदर चलने के बाद हमें महाकाल बाबा की बहुत सारी मूर्तियां दिखने लगीं, जिसमें से एक ही थी ये प्रतिमा, जिसके बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी तो नहीं है। फिर हमें दिखे
बाबा काल भैरव और महादेव की एक और भव्य प्रतिमा, जिसे देखने के पश्चात मन दोबारा शांत हुआ। फिर थोड़ा और आगे चलने लगे तो चलते-चलते हमें दिखाई दी माता पार्वती और महादेव, और साथ ही में बाबा महादेव की बारात जो माता पार्वती को लेने जा रही थी। और ये भव्य प्रतिमा जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और कुछ और प्रतिमाएं देखते-देखते हम महाकाल लोक में खो गए। और थोड़ा-सा आगे चलकर हमें दिखाई दी माँ काली, जगत जननी, महामाया, और इनके दर्शन के पश्चात हमें दिखाई दिए महादेव की एक भव्य प्रतिमा जो समुद्र मंथन के समय कालकूट वृक्ष को ग्रहण कर रहे थे। और फिर हमें दिखाई दिए मणिभद्र जी, और थोड़ा-सा आगे चलकर हमें मिला हमारा जूता घर, जो महाकाल भक्त निवास के ठीक सामने बना हुआ था। यहाँ पर हमने अपने जूते उतारे और थोड़ा-सा आगे चलना ही स्टार्ट किया था कि हमें दिखाई दिया शीघ्र दर्शन का काउंटर, जो कि महाकाल भक्त निवास के जस्ट नीचे बना हुआ है। यहाँ पर आप 250 रुपये प्रति व्यक्ति देकर महादेव के शीघ्र दर्शन पा सकते हैं, और शीघ्र दर्शन के बाद आप इसी पर्ची से प्रसादी भी पा सकते हैं। थोड़ा-सा और अंदर चलने के बाद हमें कुछ और प्रतिमाएं दिखाई दी, जिनके आनंद लेते-लेते हमें महादेव की ये काउंटर दिखाई दिया, जहाँ पर आप अपने बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। और हम पहुँच गए महाकाल लोक में। ये है महाकाल लोक, और ये हैं हमारे हनुमान जी जो यहाँ पर विराजमान हैं, और साथ ही साथ हमारे गणेश जी भी यहाँ विराजमान हैं, जो कि महाकाल लोक के ही पास में हैं। फिर हमें दिखाई दिए हमारे त्रिदेव, जो कि लाइन के बिल्कुल पास थे, और हम लग गए लाइन में। लाइन में थोड़ा आगे लगने के बाद हम पहुंच गए महाकाल मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, जहां पर एक छोटी सी बैरिकेडिंग थी और लॉकर सुविधा भी उपलब्ध थी, जहां आप अपने फ़ोन और बैग वगैरह जमा करा सकते हैं। थोड़ा बैरिकेडिंग क्रॉस करते ही हम पहुंचे मंदिर प्रांगण के अंदर, जिसका नज़ारा कुछ इस प्रकार का था। थोड़ा सा और अंदर चलने के बाद हमें श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी, जो हमारे ही तरह महादेव के दर्शन के लिए लालायित थी। मंदिर परिसर बहुत भव्य एवं सुंदर बना हुआ था। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा गया था। थोड़ा सा आगे चलते ही हमें दिखाई दिए हमारे महादेव की पहली झलक, जो हमें अपने और समीप बुला रहे थे। लेकिन मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं था, ऐसा सभी लोग कह रहे थे। लेकिन हम भी तो बाबा महादेव के हर हर शंभू के नाद के साथ आगे बढ़ते चले गए। कुछ चित्रकारी देखते हुए हम पहुंच गए गर्भगृह के बिल्कुल मुख्य द्वार के पास, जहां से गर्भगृह की दूरी चंद कदम रह गई थी। थोड़ा सा और चलने के बाद हमारी लाइन रुक गई। हमें श्रद्धालुओं की भीड़ ने घेर लिया था और सभी हमसे फ़ोन रखने को कह रहे थे। फिर हम पहुंचे सीधा गर्भगृह में। गर्भगृह में पहुंचते ही थोड़ा सा और प्रतीक्षा करने के पश्चात हमें दर्शन हुए हमारे महादेव के, जो कुछ इस प्रकार थे। इनके दर्शन के पश्चात मन को एक अद्भुत शांति और तृप्ति महसूस हुई, क्योंकि महादेव के श्रृंगार ही कुछ इस प्रकार थे। दर्शन करके हम आ चुके हैं और आपको भी अच्छे से दर्शन करा चुके हैं। आई होप आप सभी ने अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे, और कोशिश करेंगे सुबह आपको भस्म आरती में उपस्थित कराने की। वैसे भस्म आरती की टिकट हमें मिली नहीं है, और लेकिन हम चाहें तो भस्म आरती बाहर एलईडी स्क्रीन पर आपको दिखा सकते हैं। तो अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब मिलते हैं आपसे कल सोमवार के दिन बाबा महाकाल के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम। सुप्रभात दोस्तों। तो आज हमें भस्म आरती के दर्शन तो नहीं मिल पाए, तो इसलिए हम चले बाल भोग आरती का लुत्फ उठाने। आज हमने गेट नंबर 2 जो मार्केट की साइड है वहाँ से एंट्री लिया, महाकाल लोक से नहीं। तो थोड़ा सा एंट्री लेते ही थोड़ा अंदर चल के हमें देखे बाबा की ध्वज और लड्डू प्रसादी वाला काउंटर। तो हमने थोड़ा सा आगे चलकर सबसे पहले तो बाबा की ध्वज के दर्शन लिए, और हम सीधा लग गए लाइन में। लाइन में आज सुबह सुबह भीड़ बहुत थी। हमारे घुसते ही बाल भोग आरती के लिए एंटर कर रहे लोगों की भीड़ बढ़ गई, तो उन्होंने गेट बंद कर दिए थे। बस हमें पता नहीं कैसे एंट्री मिल गई। सबसे पहले हमने बाबा का आशीर्वाद लिया एलईडी स्क्रीन से, और लग गए सीधे गर्भगृह की लाइन के बाहर। गर्भगृह की लाइन के बाहर पहुंचते ही हम थोड़ा रुक गए, क्योंकि हमने मारुति जी के दर्शन करे और हमें पता चला कि अभी आरती में समय है, तो हमने थोड़ा सा
वेट करने की सोची, और वेट करते करते हमने सोचा क्यों ना महादेव प्रांगण में स्थित अन्य 84 मंदिरों के दर्शन कर लिए जाएं। तो इसमें सबसे पहले हमने किए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन। उसके बाद हमने दर्शन किए श्री गणेश जी के और श्री महादेव जी के दर्शन साथ में। फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो हमें मिले बाबा त्र्यंबकेश्वर। हमने बाबा त्र्यंबकेश्वर के दर्शन किए और गोपी कैलेश्वर दर्शन। उसके बाद में एक और गणपति जी के दर्शन किए जो बड़ी के पास में थे। फिर हम सीधे पहुंचे अनादि कल्पेश्वर महादेव, जिनकी शिवलिंग बहुत ही प्यारी थी, देखिए कुछ इस प्रकार थी। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले तो हमें कुछ मिले ऋषि मुनि, जिनमें से एक ऋषि थे जिनके ऊपर मेरा नाम रखा गया है, हमारे ऋषि कश्यप जी, देखिए ये रहे। और फिर थोड़ा सा आगे चले तो हम पहुंचे हमारे सिद्धेश्वर महादेव जी के पास और चंद्रमौलेश्वर महादेव के पास। इनके दर्शन के बाद फिर हमने सोचा जल्दी से बाबा महादेव की बाल भोग आरती में ज्वाइन किया जाए। तो हमने बाबा के ध्वज के एक और बार किए दर्शन और हम लग गए सीधा लाइन में। तो ऐसे थे कुछ महादेव की आरती के नज़ारे। इस आरती का अनुभव आरती में शामिल होने पर ही प्राप्त कर सकते हो, इस वीडियो के माध्यम से नहीं ले सकते। और बाबा की आरती लेने के बाद में हमने सोचा मंदिर प्रांगण में स्थित और मंदिरों के दर्शन कर लिए जाएं। तो सबसे पहले हमें दिखे नवग्रह मंदिर। हमने अपना ग्रह शांति दोष शांत कराया और उसके बाद हम चले आगे। आगे चलते चलते मंदिर प्रांगण में 84 शिवलिंग थे। हमने बहुत सारे शिवलिंगों के दर्शन किए, जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा पुराने थे और कुछ बहुत ही ज़्यादा नए थे। इन शिवलिंगों की कथा कुछ इस प्रकार है कि जब महादेव ने उज्जैन का भ्रमण किया था तो जहां जहां उन्होंने विश्राम किया था वहां वहां एक शिवलिंग का निर्माण किया गया, और मंदिर प्रांगण में उन्हीं 84 जगहों पर जहां महादेव ने विश्राम किया था वहीं पर 84 शिवलिंगों का निर्माण किया गया, जिसमें से आप कुछ को स्पर्श कर सकते हो, कुछ पर जलाभिषेक कर सकते हो और कुछ को दूर से ही देखकर उनका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हो। हमने भी जितने हो सके तो उतने शिवलिंगों को स्पर्श किया, जलाभिषेक किया, और उसके बाद में हम त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास बने हुए मार्ग से श्री खंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करते हुए बाहर निकल गए। और बाहर निकलकर हम चले महर्षि संदीपनी जी के आश्रम की ओर, हरसिद्धि माता मंदिर और बड़े गणेश जी माता की तरफ। वो दिखाते हैं आपको आगे। तो बाबा के दर्शन के बाद हमने एक ऑटो लिया मंदिर के बाहर से और अपने गाइड भैया के साथ सीधे हम पहुंच के महर्षि संदीपनी जी के आश्रम में, जहां हमने दर्शन किए श्री सर्वेश्वर महादेव जी के। और हमारे गाइड भैया ने हमको बताई इस आश्रम की पूरी कहानी। इसी में से एक जगह ये थी जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 64 कलाओं का अध्ययन किया था। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस, अगर आप वीडियो में इतना आगे आ गए हैं, वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है, थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहे। और आगे इस आश्रम की संपूर्ण कथा हम आपको गाइड भैया के मुंह से ही सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने इस मंदिर में सभी जगहों पर घूमा, सभी पेंटिंगों को देखा और सबका अनुभव ऐसा था मानो सदियां एक पल में सिमट गई हो। शांतिपन आश्रम, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी पढ़ने आए थे। भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पे 126 दिन रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान लिया था। इसे यहाँ पर कृष्ण जी का और भगवान बाबा महाकाल का यहाँ पे हरिहर मिलन हुआ था। तो यहाँ पर कुंडेश्वर महादेव जी के सामने खड़ा नंदी माना जाता है। आगे वीडियो में मन में लिए उमंग, हाथ में लिए प्रसाद, हम पहुंच गए श्री मंगल धाम। अब इस मंदिर की कहानी कुछ इस प्रकार है कि इस मंदिर पर महादेव बाबा का पसीना गिरा था, जिससे हमारे जो मंगल ग्रह हैं उनका उत्पत्ति हुई थी, जिसे हम मार्स प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। मंदिर प्रांगण के बीच में बाबा की बहुत ही ज्यादा प्यारी शिवलिंग है, जिसे आप स्पर्श कर कर पूजा कर सकते हैं। पास में ही बना हुआ है हमारा नवग्रह मंदिर। अब नवग्रह मंदिर के पीछे ही है शिप्रा माता घाट। अब नवग्रह मंदिर पर आप अपनी कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष उसको समापन करा सकते हो। मंदिर के अंदर 9 शिवलिंग हैं जो बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं। शिप्रा माता घाट पर आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, जलाचमन कर सकते हैं और अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकते हैं और मंदिर भ्रमण भी कर सकते हैं। यहाँ पे माता शिप्रा का जल बहुत ही ज्यादा पावन और बहुत ही ज्यादा शुद्ध है। हमने भी यहाँ पे जल स्नान किया था। वहां स्नान करने के बाद हम पहुंच गए उज्जैन के द्वारपाल श्री काल भैरव मंदिर। अब काल भैरव मंदिर में लगभग 3 से 4 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद में हम थोड़ा सा आगे पहुंचे थे, बिल्कुल द्वार के पास में। लेकिन काल भैरव तो काल भैरव हैं, वो हाल यूं ही किसी को दर्शन नहीं देते हैं। अब बम बम बाबा भोले का नाद करते हुए हम पहुंच गए बिल्कुल द्वार के नीचे और मंदिर के अंदर। अब इस मंदिर की शोभा एक अलग ही है। यहाँ पर एक साइंटिस्ट वाली स्टोरी भी है जो हमारे गाइड भैया ने हमें सुनाई थी। उस स्टोरी को आप वेब पर
अपना सर्च कर सकते हैं। अब मंदिर के अंदर चलकर हमने बहुत कोशिश की काल भैरव की मूर्ति को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने की, लेकिन हम उसमें असमर्थ रहे, क्योंकि ये काल भैरव हैं, उज्जैन बाबा नहीं जो हाल ही वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएं। तो हमने दूर से ही दर्शन कर लिए और हम निकल गए श्री गढ़कालिका माता मंदिर। गढ़कालिका माता मंदिर की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि यह हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माता सती के होठ गिरे थे और गढ़कालिका मंदिर के पास ही बना हुआ है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो सबसे पहले हम चले गढ़कालिका मंदिर के अंदर। मंदिर प्रांगण बहुत बड़ा है यहाँ पर, लेकिन माता की मूर्ति बहुत ही ज्यादा प्यारी है, जिसे देखकर आप मोहित हो जाएंगे। तो माता कुछ इस प्रकार दिखती है हमारी, देखिए कितनी प्यारी है, एकदम भव्य, एकदम अलग। इनका आशीर्वाद लेने से मनोकामना की पूर्ति होती है। अब माता के दर्शन करने के बाद हम चले इनके पुत्र के दर्शन करने। अब सिद्धिवन गणायक मंदिर की स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि इनको भगवान राम ने और माता सीता ने वनवास पूरा करने के बाद में स्वयं अपने हाथों से यहाँ विराजमान किया था। तो इनके दर्शन करने से आपकी जितनी भी चिंताएं हैं मन में, जितने भी दोष हैं, जितने भी कुछ हैं, सबका निवारण हो जाता है भगवान गणेश के दर्शन करने से। अब भगवान गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे सिपरा माता के मुख्य घाट श्री राम घाट पर, जो अपने आप में एक विशेष स्थली है, क्योंकि हमारे गाइड भैया ने बताया था आज कार्तिक का सोमवार है और आज बाबा की पालकी निकलेगी। तो घाट के जल्दी से दर्शन कर और जलाचमन कर हम निकल लिए बाकी मंदिरों को भी दर्शन करने। तो हम पहुंचे सीधे श्री हरसिद्धि माता मंदिर। अब हरसिद्धि माता मंदिर में ही बने हुए हैं हमारे चिंताहरण गणेश जी। तो हमने सबसे पहले चिंताहरण गणेश जी के दर्शन किए। इनकी छवि भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है बाबा महादेव के साथ। अब गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम चले सीधे महादेव जी के दर्शन करने, जो कि हमारी हरसिद्धि माता प्रांगण में ही स्थित हैं। इनका नाम है कपटेश्वर महादेव। इनकी शिवलिंग भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, देखिए आप कितनी अच्छी है, एकदम निराली है सबसे ज्यादा। लेकिन बाबा के दर्शन करने के बाद जब हम माता को देखने गए तो माता की मूर्ति इतनी प्यारी थी, बाबा से भी अधिक प्यारी। देखिए आप खुद बताइए, है ना प्यारी। अब माता जी के दर्शन करने के बाद हम फिर से गए हमारे अंतिम पड़ाव पर, जो है श्री बड़ा गणेश जी मंदिर। अब बड़ा गणेश जी मंदिर में गणेश जी वास्तविकता में बहुत बड़े हैं, देखिए आप लगभग 2 मंजिला इमारत जितने। अब इनकी महिमा यह है कि इनके दर्शन करने से आपकी चिंता, आपकी दुख, आपके दर्द सब कुछ दूर हो जाते हैं। तो हमने गणेश जी को किया नमन और हम चल दिए वीडियो में आगे बाबा की पालकी का आनंद लेने। जय महाकाल। बम 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 हर हर महादेव। ये हमारे बाबा महाकाल की पालकी। बाबा उज्जैन के राजा, उज्जैन की प्रजा के लिए रोड पर आए हुए उनका हालचाल पूछने। वीडियो होती है यहीं पर समाप्त।
और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई नो आपने कर लिया होगा। और फिर कभी मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में बहुत जल्द। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल।